चंबल नदी में घड़ियाल जो है बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल 79 में सर्वे हुआ था तो हाँ। इसमें 40 के समथिंग पाए गए थे। आज पॉपुलेशन 2000 से ऊपर है घड़ियालों की। बोट के द्वारा घुमाते हैं, हमारे रूट बने हुए हैं। फर्स्ट रूट 6 किलोमीटर का है, दूसरा 12 किलोमीटर का, तीसरा 36 किलोमीटर का है। उस हिसाब से अलग अलग चार्ज भी है हमारे। पहले यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता सबसे पहले क्वेश्चन यही करता है डाकू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। माता पिता को श्रवण कुमार ने अपशब्द कुछ बोल दिया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब पानी पीने के बाद पानी पीने के बाद बोल दिया था, जब दूसरी घाट का पानी पिया तब दिए कि तेरा दोष नहीं है, इस पानी का दोष है, क्योंकि इसमें क्षत्रियों का रक्त मिला है। परशुराम जी ने अपना शस्त्र धोया था इसमें। हाँ। तो थोड़ा क्रोधित करने वाला भी पानी है। इसमें के अंदर जो बीहड़ है, आप अंदर जाओगे तो ऊपर का व्यक्ति नीचे वाले को नहीं देख पाता है और नीचे वाला ऊपर को देख ले। ऐसे ऐसे अप डाउन में इसका पूरा घाटी है। तो हम पहुंच चुके हैं चंबल नदी में और यहाँ का जो दृश्य है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए आप, ये देखिए चंबल है। हालांकि यहाँ शायद पानी की टंकी बनाने का शायद काम चल रहा है। और यहाँ आप देखेंगे चंबल नदी प्रदूषित करना दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना, तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है क्या ये? अच्छा, ये मध्य प्रदेश में आता है और उस साइड राजस्थान है। तो देखिए ये फॉरेस्ट के हैं आप लोग, फॉरेस्ट से हैं आप लोग। अच्छा, तो यहाँ कैसे, यहाँ क्या पर्यटन के क्षेत्र से संबंधित है क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल पर्यटन के क्षेत्र से संबंधित है ये। अच्छा अच्छा। तो आप सब लोग यहाँ क्या करते हैं? हम लोग गाइड का काम करते हैं। अच्छा, आप गाइड करते हैं और लोगों को घुमाने का, जो पर्यटन घुमाते भी हैं, इसके बारे में जानकारी भी देते हैं। पूरा चंबल के बारे में हाँ जानकारी देते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आवश्यक सूचना भी यहाँ पर सारी लिखी हुई है हमारी। जी। मध्य प्रदेश शासन के अनुसार, आदेशानुसार चंबल नदी के मध्य से 1 किलोमीटर की चौड़ाई में 345 किलोमीटर का क्षेत्र और 435 किलोमीटर का क्षेत्र कोहांजापुर जिला श्योपुर से बिंडवा। अच्छा, भिंड तक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घोषित है ये, मतलब चंबल। तो यहाँ पर घड़ियाल वगैरह जैसा हमने सुना है इसके बारे में, चंबल नदी में घड़ियाल जो है बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल 79 में सर्वे हुआ था तो इसमें 40 के समथिंग पाए गए थे। आज पॉपुलेशन 2000 से ऊपर है घड़ियालों की। अच्छा, 2000 से ज्यादा घड़ियाल हैं। हमारा ब्रीडिंग सेंटर खुला है यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ इनको संरक्षित किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ से एक्स वगैरह ले जाते हैं। चंबल सफारी राजघाट मुरैना, देखिए ये दिखाइए, चंबल सफारी है यहाँ पर। हाँ, ये चंबल सफारी अच्छा, है। ये आप लोग मतलब बोटिंग कराते हैं, बोट के थ्रू आप जो है घुमाते हैं? बोट के द्वारा घुमाते हैं। हमारे रूट बने हुए हैं। फर्स्ट रूट 6 किलोमीटर का है, दूसरा 12 किलोमीटर का, तीसरा 36 किलोमीटर का है। उस हिसाब से अलग अलग चार्ज भी है हमारे। अच्छा। हाँ, इसमें कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आते हैं, उनको भी बताते हैं। अच्छा। और चंबल जो फेमस है वो घड़ियाल प्लस डॉल्फिन और यहाँ की रेयर बर्ड है इंडियन स्कीमर, उसके लिए। ये बहुत वैसे दृश्य यहाँ का मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये कहा जाता है कि चंबल जिस तरीके से श्रापित नदी है, श्रापित नदी है, जिसकी वजह से इसको प्रदूषण आज तक प्रदूषित नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर लोग नहाते नहीं है। बाकी नहीं, नहाते धोते तो हैं, पर लेकिन ये डाकुओं की वजह से सुरक्षित रही है ये। अच्छा, डाकुओं की वजह से कैसे? क्योंकि उनकी डर की वजह से कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं खुला है, ना ही कोई सिटी का नाला जोड़ा है। इससे इसको बचाने का श्रेय उनको ही जाता है। बदनाम भी उन्होंने किया है और बचाया भी उन्होंने। अच्छा, चंबल को देखिए, बचाने का श्रेय भी डाकुओं को जाता है। और जिस तरीके से चंबल बदनाम हुआ, वैसे कहीं न कहीं चंबल नदी को बचाने का श्रेय डाकुओं को जाता है, जैसा भाई साहब बता रहे हैं। क्योंकि उनके खौफ की वजह से यहाँ ना तो कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो सका, जिसकी वजह से नदियों में प्रदूषित नालों और तमाम जो गंदा जो प्रदूषित पानी होता है वो इस नदी में नहीं मिल पाया। और शायद यही वजह है कि जो ये नदी है अभी तक बाकी नदियों की अपेक्षा कहीं ना कहीं प्रदूषण मुक्त है। क्यों भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है आपकी। अच्छा, और क्या है यहाँ पर खास जो है इस चंबल नदी में? यहाँ डकैतों का अब तो कुछ ऐसा नहीं होगा, आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ नहीं है, करीबन 10-12 साल हो गया, तब से सारा चीज सिस्टम खत्म हो गया है। अच्छा, अब सब कुछ खत्म है? जी जी। तो अभी हम और भी जानेंगे आपसे। डर खत्म करने के लिए बोटिंग भी चालू की है। लोग बाहर से जो टूरिस्ट आता है, पहले यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता। सबसे पहले क्वेश्चन यही करता है डाकू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप लोग विधिवत देखिए, कैंपिंग बना करके रहते हैं। आइए जरा इनका कैंप दिखाते हैं, कितना बढ़िया कैंप है। और ऐसा जो है कैंप देखिए, हम लोग जो है, चलिए ये थोड़ा सामने से देखने में लाइट वाइट बढ़िया पड़ रही है। देखिए ये जो कैंपिंग है,
और ऐसे कैंप जो है जंगलों में और नदियों के किनारे अगर मिलते हैं तो आप लोग यहीं रहते हैं? जी हाँ, हम यहीं रहते हैं। मोटर बोट का कार्य करते हैं, संचालन का। कैसा? मोटर बोट कार संचालन करते हैं। आप कार संचालन करते हैं, मोटर बोट? जी हाँ। अच्छा, तो यहीं नाइट वाइट यहीं सब स्टे होता है? हाँ, सुबह से 9 से 5 रहते हैं। इसके बाद हमारे सुरक्षा चौकीदार रहते हैं रात की समय। हाँ हाँ। सारी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। नो टेंशन, नो हेडेक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई डर वर नहीं है? अरे कोई डर नहीं है, अब नहीं है, सब खत्म हो गया? खत्म हो गया, धीरे धीरे, कुछ नहीं है। देखिए इनका कैंप वैम्प देखिए, देखिए ये सब दूरबीन वगैरह, हाँ ये सब दूर से मतलब जैसे द्वारा दिखाते हैं टूरिस्ट हाँ, को। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे घड़ियाल है, बर्ड्स वगैरह है, वो सारी दिखाने के लिए बायनोकुलर रखा गया है। ये सारी चीजें ले जाते हैं बोट में साथ में दिखाने के लिए। अच्छा, ये साथ में आप जब बोटिंग करने जाते हैं तो ये साथ में लेकर के जाते हैं और इसके थ्रू जो है कहीं ना कहीं जो घड़ियाल हो या कोई वैसा पक्षी है, मगर है, इन तमाम जो है जो जलीय जंतु हैं इनको दिखाने के काम में जो है ये आता है। तो अभी फिलहाल पर्यटक शायद अभी नहीं आ रहे हैं, अभी कम रहता है। अभी चालू हुआ है हमारा यहाँ का रेयर बर्ड है इंडियन स्कीमर, उसके लिए काफी टूरिस्ट आता है। अभी वो आया नहीं है, जैसे ही आ जाएगा तो हमारा बुकिंग चालू हो जाता है। फिर खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है, कुछ छोड़ो एक को लो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सारी बुकिंग ये जितनी आपकी बोट्स हैं ये सब बुक हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मतलब काफी लंबी दूरी तक आप जैसा बता रहे हैं कि 36 किलोमीटर तक आप ले जाते हैं? जिसका मन हो 36 किलोमीटर जाने का, बाकी का तो हमारे यहाँ टोटली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आता है। तो ये चिड़ियों में रुचि रखता है, वो अपना 6 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक ही पूरा हो जाता है उनका। अच्छा जी जी। बाकी का जो एंजॉय करने के लिए आते हैं, उनको जाना है 2-3 घंटे घूमना है, तो वो 18 किलोमीटर का हमारा रूट लेते हैं। आना जाना 36 किलोमीटर का रहता है उसमें। हाँ जी। यहाँ ये कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है? ये इंटेक वेल बन रहा है, जो मुरैना के लिए और ग्वालियर के लिए पानी जाएगा यहाँ से। जैसे ये सामने जो बना हुआ है ना, ये भरतपुर जा रहा है पानी, धौलपुर प्लस भरतपुर। अच्छा जी। तो वैसा ही मुरैना और मुरैना और ग्वालियर के लिए ग्वालियर जाएगा। के लिए यहाँ से पानी की सप्लाई? जी जी, अभी काम चल रहा पीने है। का पानी सप्लाई यहाँ से? पानी का पीने का पानी। अच्छा, इसका इतिहास जो है चंबल नदी का ही बहुत, क्या कुछ इसके इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे आप? एक तो ये श्रापित नदी है। एक बार श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को लेके जा रहे थे। अच्छा। तो रास्ते में ये रिवर मिली थी, तो थोड़ा पानी पी लिया था, तो असब शब्द भूल गए थे अपने माता पिता से। तो फिर दूसरा घाट का जब पानी पिया। अच्छा, माता पिता को श्रवण कुमार ने अपशब्द कुछ बोल दिया था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब पानी पीने के बाद बोल दिया था, जब दूसरी घाट का पानी पिया तब उनका समझ में आया ये क्या बोल गया। तब उन्होंने पूछा था कि बेटा तेरा ये बताओ ये नदी कौन सी है। तब बताया था कि ये चंबल नदी है, कि तेरा दोष नहीं है, इस पानी का दोष है, क्योंकि इसमें क्षत्रियों का रक्त मिला है। परशुराम जी ने अपना शस्त्र धोया था इसमें। हाँ। तो थोड़ा क्रोधित करने वाला भी पानी है इसका। अच्छा। हाँ हाँ। जो यहाँ से इसका उद्गम हुआ है वो एमपी डिस्ट्रिक्ट इंदौर के पास एक मऊ तहसील है, जानापाव हिल है। मऊ जानापाव पहाड़ी है, वहाँ से निकली हुई है। लोग बताते हैं जो परशुराम जी ने शस्त्र मारा था, दाहिने पैर का अंगूठा कट गया था, इसलिए इसको पुराने नाम में चरणावती के नाम से जानते थे। उनके चरणों में से निकली थी। महाभारत में भी इसका जिक्र है, कहते हैं द्रौपदी ने इस नदी को श्राप दे दिया था। अच्छा। हाँ, तो उसकी वजह से भी श्रापित जी श्रापित है। श्रापित नदी, इसकी पूजा नहीं होती है, इसकी पूजा नहीं होती है, और कहीं ना कहीं जो है ये इसीलिए इसको पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त नहीं है। जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, आपकी नर्मदा है, गोदावरी, तमाम जो नदियां हैं, लेकिन वैसी ये पवित्र नदी नहीं मानी जाती, श्रापित नदी है। और क्या खासियत है, लेकिन ये डकैतों के लिए कैसे मुफीद रहा है कि किस तरीके इसमें के अंदर जो बीहड़ है, आप अंदर जाओगे तो ऊपर का व्यक्ति नीचे वाले को नहीं देख पाता है, और नीचे वाला ऊपर को देख ले, ऐसे अप डाउन में इसका पूरा घाटी है। ऊपर देखिए खास बात चंबल की ये है कि जो बीहड़ है यहाँ का, तो जो ऊपर का व्यक्ति है वो नीचे वाले को नहीं देख पाता है, और नीचे वाला ऊपर वाले को देख लेता है। इसलिए जो डकैत रहते थे निचले इलाके में रहते थे, तो वो ऊपर से आने वाले पुलिस गतिविधियों को कहीं ना कहीं वो देख लेते थे, भाप जाते थे कि कोई ऐसी गतिविधि हो रही है, तो वो भाग जाते थे, लेकिन पुलिस वाले नहीं देख पाते थे। तो ऐसे में नुकसान कहीं ना कहीं पुलिस का होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसी कहानी आपको कुछ पता हो यहाँ चंबल के बारे में, कोई डकैतों की कोई बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी? डकैतों के बारे में तो इतना जानकारी नहीं है, पर लेकिन मूवियाँ बहुत बनी है यहाँ। अपना सामने जो गाँव दिखाई दे रहा है, राजघाट के नाम से ये गाँव है। यहाँ बैंडेड फूलन देवी की शूटिंग हुई थी इस गाँव में। फूलन देवी शूटिंग हुई थी। सामने जो बैंडेड क्वीन, वो सामने जो फ्लैग जो झंडे दिखाई दे रहे हैं आपको, वो गांव है, राजघाट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ शूटिंग हुई थी बैंडेड क्वीन फूलन देवी की, आगे पान सिंह तोमर की शूटिंग हुई थी। अच्छा। अपना सोन चिड़िया की, जितनी भी डकैतों की मूवी बनी है यहाँ सारी शूटिंग हुई है चंबल पे। अच्छा जी। यहाँ जो है बहुत आसानी से वो बीहड़ डकैतों के जो इलाके जो दिखाए जाते हैं, वो आसानी से यहाँ बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल सर। तो यही है, देखिए यहाँ आप देखेंगे कि ये जो नदी है, यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र को कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है, चाहे वो घड़ियाल हो, डॉल्फिन मछली भी यहाँ पर मिलती है ना, और ऐसे तमाम जो है जो ऐसी चिड़ियाँ हैं जो आपको शायद अन्य जगह पर देखने को नहीं मिलेंगी, तो शायद इसी वजह से यहाँ पर्यटक भी आते हैं। अब वैसा कोई माहौल है नहीं, डर की कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर परमानेंट जो है जो स्टाफ है मध्य प्रदेश जो शासन का, पर्यटन विभाग से जो लोग हैं, फॉरेस्ट विभाग के जो लोग हैं, वो यहाँ रहते हैं। तो ऐसी कोई यहाँ अब कोई फिलहाल डरने जैसी कोई स्थिति अब नहीं। उस खाने के लिए, पाचन क्रिया के लिए अब 1 घंटे में खाना दोबारा से फिर मांगोगे। अगर इसका पानी पी लिया ना तो एक इसका घंटे पानी में पीते हैं लोग? बिल्कुल पीते हैं, हम खुद पीते हैं इसका पहले पानी। कैसे, क्योंकि साफ सुथरा है, वैसे गंदगी कोई है? कोई सवाल ही नहीं, गंदगी तो अपन लोग कर रहे हैं, जानबूझ के करते हैं। चंबल को तो इसको बचाना चाहिए, काफी गांवों से निकली हुई है, उसको बचाना चाहिए। बहुत अच्छा पानी, कई किसी नदी का पानी नहीं है। आज हमारी गंगा जमुना सरस्वती ले आते हैं, हालांकि पानी अच्छा है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसको धर्म के लिए, अच्छा, पूजा इसकी के लिए, तासीर, लेकिन बताते हैं कि इसमें जो है तमाम जो है जो बलिदान दिया गया था, बलि चढ़ाई गई थी, तो खून से जो है ये नदी जो है इस पानी को क्रोधित है पानी। बिल्कुल क्रोधित पानी है ये। हाँ, इसीलिए शायद डकैत और जो है इस इलाके में रहते थे, यहीं का नदी का पानी पीते थे, क्रोधित होते थे। यहाँ जो है मैं बहुत सारी जो पक्षी है वो मैं देख पा रहा हूँ, और बहुत सारी मछलियाँ भी हैं। तो कुछ यूनिक हैं या वही जो बाकी नदियों में जो मछलियाँ पाई जाती हैं वही हैं? और ये जो डक यहाँ पर हैं, बतख हैं, ये यहाँ तो यूनिक ही है सारी चीजें जो अच्छा। इंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है, वो सारी चीजें हैं यहाँ। टर्टल्स भी है, वो 9 प्रकार के पाए जाते हैं। 5 सॉफ्ट शेल में है, 5 हार्ड शेल में, सॉरी 9 प्रकार के। हाँ, अच्छा। तो ये यहाँ पर अभी सारे जो है जो क्रोकोडाइल है ये सब हैं? ये क्रोकोडाइल, घड़ियाल जो आप देख रहे हो वो लेटा हुआ है, जो क्रोकोडाइल लेटा हुआ है वो। अच्छा। वो किनारे से जो पड़ा हुआ है। हाँ, वो सामने जो है वो दिख रहा है। सेकंड आइलैंड पे जो लेटा हुआ है, अच्छा। वो मगर है, क्रोकोडाइल बोलते हैं इसको अपन। अच्छा जी। और घड़ियाल भी हैं, क्योंकि यहाँ घड़ियाल ज्यादा मात्रा में है। पूरा जो 435 किलोमीटर की जो सेंचुरी है, सबसे बड़ी रिवर सेंचुरी है ये। अच्छा। इसमें ये घड़ियाल सेंचुरी, उसी के नाम पे ये सेंचुरी है, घड़ियाल सेंचुरी है ये। और यहाँ घड़ियाल है, क्रोकोडाइल है, डॉल्फिन है, माइग्रेटरी होके प्रवासी पक्षी भी आते हैं। कोई साइबेरिया से आता है, मंगोलिया से आता है, लद्दाख से आता है। अच्छा, कहाँ से आता है, लद्दाख से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है। अच्छा, पक्षी यहाँ आते हैं, वहाँ लद्दाख से, ऑस्ट्रेलिया से सारे विदेशी साइबेरियन पक्षी भी साइबेरियन पक्षी सारे विदेशी से आते हैं। यहाँ पर ठंड का आनंद लेते हैं, चंबल का। जैसे ठंड कम हो जाती है तो वापस चले जाते हैं। अच्छा। तो यहाँ जो है जैसे आपने बताया घड़ियाल वगैरह है, तो ये सब साफ पानी में रहते हैं। चंबल का पानी साफ है, इसलिए साफ है। ये चंबल का तो है ही है। सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में जो घड़ियाल जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो चंबल में पाया जाता है। अपने पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो चंबल रिवर में है। और यहाँ से ही अपन सोन नदी, केन नदी इसमें छोड़े जा रहे हैं, अपने यहाँ से छोड़े जा रहे हैं सारी। अच्छा। तो जैसे ये जाकर के आगे इटावा में ये यमुना नदी में मिल जाती है चंबल, तो ऐसे में वहाँ क्या यमुना में भी ये घड़ियाल और मगर पहुंच जाते हैं? यमुना में आपको घड़ियाल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका पानी पॉल्यूटेड है। ये फ्रेश वाटर में ही रहता है जो घड़ियाल। अगर थोड़ा भी पानी गंदा हो जाएगा तो ये मरना स्टार्ट हो जाए, समझो पानी खराब हो गया चंबल का। ये फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव करता है। हाँ, तो यहाँ सर्वाइवल की स्थिति अच्छी है इनके। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ना ही कोई सिटी का नाला जुड़ा है, इसलिए पूरा अच्छा एरिया है इनके लिए। तो यहाँ जो मैं डक देख पा रहा था वो किस प्रजाति की है, कौन सी है? गोल्डन कलर की डक थी। वो लद्दाख से माइग्रेट होकर आती है। उसका नाम, इंग्लिश नेम है रूडी सेल डक, यानी ब्राह्मणी डक। उसको लोकल भाषा में बोलते हैं चकवा चकवी, और उर्दू में बोलते हैं इसको सुरखाव। अच्छा, चकवा चकवी यही है? हाँ, यही है। ये हमेशा जोड़े में, पर गाने वाने भी बने हैं चकवा चकवी। जितनी भी ब्रह की कहानी है इसका नाम लिया गया है। रामायण की बुक में भी इसका जिक्र किया गया है चकवा चकवी के नाम से। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और ये जोड़े में मिलेगा आपको। हाँ, और रूढ़ी क्या बताया आपने? रूडी सेल डक। रूढ़ी सेल डक, हाँ, ब्राह्मणी डक बोलते हैं इसको। और इसको उर्दू में बोलते हैं सुरखाब। लोकल भाषा में चकवा चकवी के नाम से जानते हैं। अच्छा, लोकल भाषा में जिस तरीके से हम लोग चकवा चकवी का बहुत गानों में भी हमने जिक्र सुना होगा, आम बोलचाल की भाषा में भी हमने चकवा चकवी जरूर सुना होगा, लेकिन हो सकता है बहुत सारे आप और हम में से ऐसे लोग भी होंगे जो देखे नहीं होंगे, केवल नाम सुने होंगे। तो ऐसे में जो यहाँ पर जो डक हैं, जो बतख हैं गोल्डन कलर की, वो रूढ़ी सेल डक के नाम से जानी जाती है। चकवा चकी आम भाषा में कहते हैं, और ब्राह्मणी डक के नाम से जानी जाती है। तो ये भी सुरखा के पर लगे हैं।
सुरखाब के जो पर लगे हैं, वो ई पक्षी का नाम है। अच्छा, उर्दू में सुरखाब बोलते हैं, तो सुरखाब के पर लगे हैं क्या, जिस तरीके से इन्होंने बताया? कहावत में बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि सुरखाब के पर आ गए हैं क्या, इसी बर्ड्स को बोलते हैं। तो देखिए, ये सब तमाम ऐसी जानकारियां जो शायद हमें और आपको नहीं थी, और इनके माध्यम से हमें भी ये जानकारी हुई। हमारे लिए भी फिलहाल ये जानकारी नहीं थी, और शायद आप लोगों के लिए भी ये नहीं रही होगी। तो चलिए, अब इस चंबल के बारे में जितना जो जानकारी हम जुटा पाए वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो चलिए, अब यहाँ से चंबल के किसी दूसरे इलाके में भी जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ के भी दृश्य आपको दिखाएंगे।